नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने लिमिट्स का इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर मेन एंड एडवांस। कुछ एक्स्ट्रा बातें होती हैं जो हम अक्सर किताबों में देखते हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है, थोड़ा ग्राफिकल ग्राफ वगैरह, उसके लिए हमें थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। तो इसलिए हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कुछ अलग से नोट्स हैं। वैसे हमारा ऑफिशियली जो है वो एक सैंडविच थ्योरम बची हुई है। ठीक है, तो जो हम ये नोट्स बनाने जा रहे हैं ये भी थोड़ा बहुत सैंडविच थ्योरम में भी इसका यूज़ हो सकता है, इसलिए हम इसको सैंडविच थ्योरम से पहले पढ़ रहे हैं। और सैंडविच थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन और एडवांस के लिए, तो इसका मतलब आगे के जितने लेक्चर्स हैं वो टोटली मेन और एडवांस लेवल के ही हैं। बोर्ड से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि फाइंडिंग कोएफिशिएंट्स भी बोर्ड में नहीं आता है, मेन और एडवांस में भी आता है। तो पिछला टॉपिक भी हमारा मेन एडवांस से ही रिलेटेड था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, कुछ हम सीखना चाहते हैं। इधर देखिए ध्यान से। जैसे कि हम एक ग्राफ जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिएगा नोट नंबर 1। ठीक है, सबसे पहला नोट लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? दैट इज वेरी सिंपल, एज वी ऑल नो दैट कि कुछ ऐसा ग्राफ होता है ना। दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। या सोनो, ये जो हाइट है इसकी बराबर ही रहेगी भाई, हाइट ऊपर नहीं जा सकता ये। ठीक है, तो ये हम या ये पॉइंट क्या है, दैट इज पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये हम सबको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए, रटे रहने चाहिए। अगर साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं तो दिस इज माइनस पाई बाई 2, एक्स की वैल्यूज हैं ये माइनस पाई है, और ये जो पॉइंट है दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक अलग से एक लाइन बनाई। कैसे लाइन बनाई भाई? एक लाइन बनाई y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि मैं दो चीजों का रिलेशन बताने जा रहा हूं। यस और नो? ध्यान से देखिए, होपफुली ये कलर नजर आ रहा होगा सबको, रेड कलर। ठीक है, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। काय की लाइन है? y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। दैट इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, सर इसको यूं भी तो कट कर सकती थी। ठीक है, यूं ही क्यों कट कर रही है? क्योंकि अगर आप साइन एक्स का x की वैल्यू 0 पर टेंजेंट निकालोगे डिफरेंशिएशन से, तो वो उसका जो स्लोप आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, और स्लोप 1 का मतलब है कि वो y इक्वल टू एक्स लाइन ही होगी, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का भी स्लोप 1 होता है। इसका मतलब ये जो लाइन बनाई मैंने रेड कलर की, दिस लाइन, ये जो लाइन है ये 0.0 पर साइन एक्स का स्लोप भी है। ठीक है कि नहीं? 0.0 पर साइन एक्स का स्लोप भी है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या हमें समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला हमारे सामने निकल कर आ रहा है, दैट इज व्हाट, आप इसको कह सकते हैं इस पर्टिकुलर के लिए नंबर 1 पॉइंट। ठीक है कि नहीं? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अब हम लिखने जा रहे हैं। लिखिए, फॉर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है x एक्सेस को देखिए, लेकिन सिर्फ इस साइड की, सिर्फ इतनी, ओरिजिन से लेकर राइट साइड तक। जब ओरिजिन से राइट साइड देखा तो मैंने दो ग्राफ है मेरे पास, ये साइन एक्स का ब्लैक ग्राफ है, रेड ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। इन दोनों में कौन सा ग्राफ ऊपर है? इधर का ग्राफ मत देखिएगा भाई, सिर्फ इधर का देखिए, इधर का हिस्सा। ठीक है, इधर का हिस्सा। तो इधर के हिस्से में कौन सा ग्राफ ऊपर है? तो हम सभी कहेंगे सर एक्स का ग्राफ ऊपर है, साइन एक्स का ग्राफ नीचे है। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स का ग्राफ इज ग्रेटर देन साइन एक्स का ग्राफ। यस और नो? दिस इज द वेरी फर्स्ट रिजल्ट। मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? साइन एक्स से बड़ी होती है। बहुत बढ़िया। नंबर टू नहीं, इसी के साथ इसी पॉइंट में लिख लीजिए, फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अगर नेगेटिव रियल नंबर्स है, नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया? अब आप इधर देखिए, इसको मत देखना इस पार्ट को, इधर के पार्ट को देखिए। जब इधर का पार्ट देखा तो ये जो रेड लाइन है ये इस ब्लैक लाइन के नीचे है। मतलब ब्लैक ग्राफ मतलब साइन ग्राफ ऊपर है, और ये रेड लाइन मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नीचे है। तो हम इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर x जो है वो छोटा है, साइन एक्स जो है वो हमेशा के लिए बड़ा है। हाँ या ना? तो ये हमारे सामने पहला पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। यस और नो? सेकंड पॉइंट देखिए ध्यान से। सेकंड पॉइंट जो है वो एक
थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे फंक्शंस में भी वगैरह में भी क्लियर किया जाता है ये पॉइंट, लेकिन चलो लगे हाथ यहाँ दिख रहा है तो कर देते हैं। मैं आपसे कहूँ यहाँ दो ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन सा भाई? y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बच्चे कहेंगे सर सिर्फ एक पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर। इसका मतलब अगर कोई इंसान x इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दे तो इससे आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 0 होगा। सिर्फ x इक्वल टू 0 होगा? हाँ, सिर्फ x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट ओनली वन सोल्यूशन दैट वी हैव। हाँ या ना? हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन है। क्या हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं? अगर आप चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, वैसे वो लिमिट के सवाल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको, साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8। अब ध्यान से देखो यहां पर साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 है। व्हाट इज दिस? दिस पार्ट इज एक्स, हाँ या ना? एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू एक्स। साइन एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है सर? इससे रिजल्ट ये निकल रहा है बच्चों कि हम कह सकते हैं कि ये जो x है, ये जो रेड लाइन है, एक्स क्यूब प्लस 8, इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। तो एक्स क्यूब की वैल्यू -8 हो गई, बिल्कुल हो गई। तो x की वैल्यू हर एक बच्चा समझता है -2 हो जाएगी, हाँ या ना? तो पता चला इसका आंसर जो आएगा, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो सिर्फ एक आएगा, और उसकी आंसर जो होगा -2 होगी। x की वैल्यू -2 इज अवर आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरीके से एक आध एग्जाम्पल और देख लो, अगर चाहो तो। अगर चाहो तो, नहीं चाहना तो अलग बात है, मत लिखो भाई। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि वन मोर एग्जाम्पल, हमसे कह रहा है साइन ऑफ tan ऑफ 3 पाई x इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई x। ठीक है, साइन है ये, बिल्कुल साइन है। साइन x, अगेन समझने की कोशिश करिए। दिस पार्ट इज x एंड दिस पार्ट, होल पार्ट इज x। अगर इसको x मानना है तो ये x हो गया। तो साइन x इक्वल टू x, साइन x इक्वल टू x, तो होता क्या है सर? x इक्वल टू 0 होता है रिजल्ट में। समझ में आ गया? मतलब कौन रिजल्ट है इसका? tan ऑफ 3 पाई x इज इक्वल टू 0। क्या इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 3 पाई x इज इक्वल टू n पाई, है ना? आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा। पाई से पाई कैंसिल, x की वैल्यू हो गई n/3। कितनी हो गई? n/3। इस n/3 का मीनिंग क्या है? इस n/3 का मीनिंग ये है बेटा कि x की वैल्यू डैश 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 -2/3 -1/3 0 1/3 2/3 3/3, यस और नो, एंड डैश 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 4/3 डैश डैश डैश। तो इस तरीके से x की इतनी सारी वैल्यूज आ गई। देयर आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ x आर हियर, यस और नो। तो ये हमारे सामने सबसे पहले हमने साइन एक्स के ग्राफ से कुछ बनाया आपके सामने, यस और नो। चलो अब इसी प्रकार से एक नेक्स्ट नोट डालिए, नोट नंबर 2। ठीक है, वहां पर भी साइन एक्स रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसके ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा जो मैंने दोनों रिजल्ट्स लिखवाए हैं। अगर साइन एक्स, अगर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो हमेशा x इज ग्रेटर देन साइन x, और अगर x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर्स है तो हमेशा x इज लेस देन साइन x, यस और नो। तो ये चीज हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। तो दिस इज नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 जो होगा हमारे सामने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना? स्पेशली सिर्फ IIT एडवांस वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, मेन में भी सवाल आ सकता है क्योंकि सवाल दिखने में काफ़ी छोटे होंगे। मतलब जो जगह लेगा ना सवाल, वो काफ़ी छोटी जगह लेगा, लेकिन कंसेप्ट फुल मज़ेदार कंसेप्ट यूज होते हैं उसके अंदर। अब इधर देखिए ध्यान से, अगला क्या रहा है? मान लीजिए मेरे सामने मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ यहीं पर, डैट इज वॉट, मान लीजिए वही x और साइन x का है, लेकिन मैंने दोनों का मॉड ले लिया। क्या ले लिया? मॉड ले लिया। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं मॉड लेता हूँ तो ये तो साइन x का ग्राफ है, जो नीचे का पार्ट है वो भी हमारा ऊपर ही हो जाता है, हाँ या ना? तो ये हमें सबको पता होना चाहिए। ये जो नीचे का पार्ट होता है साइन x में, मॉड साइन x में, ये भी ऊपर और उसके आगे भी ऊपर। तो ये ऊपर 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 चलता रहेगा। मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा? सर ऐसा होता है एक्चुअल में तो ग्राफ ये,
दिस इज द मॉड एक्स का साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। मॉड एक्स का ग्राफ क्या कहेगा, जो भी नीचे का हिस्सा है वो ऊपर कर दीजिए, ठीक है भाई, ये ऊपर हो गया, एंड दिस इज वाई इक्वल टू एक्स, नीचे का हिस्सा हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, we all know that y is equal to sin x. Black graph is sin x and blue graph is mod x. Sorry, sin of mod of sin x. ठीक है, mod of sin x का हमारे सामने ग्राफ होगा यदि हमारे सामने क्या लेंगे, हम इसको इस तरीके से लेंगे। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, बहुत सिंपल से जो हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं, जो हम नंबर 1 पॉइंट लिखने जा रहे हैं इससे रिलेटेड, देखिए ध्यान से क्या है, ये mod x का ग्राफ है या नहीं है? हाँ सर है। मॉड एक्स का ग्राफ, ये ब्लू लाइन हमेशा ब्लैक लाइन से ऊपर है, कहीं भी देख लो आप, पूरे ग्राफ में देख लो, ब्लू लाइन ऊपर है और ब्लैक साइन एक्स का ग्राफ नीचे है। तो हम कह सकते हैं मॉड एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसका मीनिंग ये है बेटा, इसको अगर हिंदी में हम बोलें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, यस और नो, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, x की अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो मॉड ऑफ साइन x, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन x से हमेशा बड़ा होगा, मतलब वैल्यू वाइज हमेशा बड़ा होगा, है ना, एग्जैक्टली बड़ा नहीं होगा। नेगेटिव साइन को अगर हम हटा देंगे तो हमेशा x का वैल्यू बड़ा होगा और साइन x का वैल्यू हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा याद रखिए। यस और नो, द मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन साइन x, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हमें पता होना चाहिए, हाँ या ना। तो ये कहाँ पर वैलिड है भाई? ये हमेशा के लिए वैलिड है, सिर्फ एक पॉइंट पर ही बराबर है। ध्यान से देखिए कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं, यहां पर इंप्लाइज हटा दो, इफ x बिलोंग्स टू, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, फॉर x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा फिर? अगर 0 के लिए नहीं वैलिड है तो क्या होगा? तो 0 के लिए भाई साहब मॉड x और साइन x दोनों बराबर है। क्या है दोनों? अगर आपके सामने कभी मॉड x इक्वल टू साइन x आ जाए तो इसका रिजल्ट भी पिछले सवाल, पिछले उसकी तरह x इक्वल टू 0 ही होगा, कुछ और नहीं होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने नोट है, दैट इज नोट नंबर 3, ठीक है। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, जितने हमने ऊपर नोट पढ़े हुए उसी से रिलेटेड है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखिए फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि जो हम लिखने जा रहे हैं वो 0 उस पर वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है भी दिख जाएगा आपके सामने। क्या है भाई कहानी? कहता है x अपॉन साइन x की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या होती है x अपॉन साइन x की वैल्यू? ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। कॉमन सेंस भी कहता है कि अगर मान लो x की वैल्यू किसी ने बहुत बड़ी ले ली, क्या ले ली? 100। एक याद करने का तरीका समझा रहा हूँ, भूलना नहीं है। इसलिए अगर किसी ने x की वैल्यू 100 ले ली तो साइन 100 क्या होगा? साइन 100 जो भी होगा, डिग्री नहीं है रेडियंस में, साइन 100 इज इन रेडियंस, तो ये साइन 100 क्या होगा? साइन 100 सर जो भी होगा हमारे सामने -1 और +1 के बीच में ही होगा, हाँ या ना। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है? दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होने वाली है। क्या होने वाली है? दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होने वाली है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी होगी -1 से हमेशा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और जो अभी तक हम सीख के आ रहे हैं उस हिसाब से क्या रिजल्ट निकाल कर लाए हम, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए 0 से -π/2 से +π/2, अगर आप मान लीजिए दो वैल्यूज इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? अभी हम बता चुके हैं आपको, क्या? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ साइन x। क्या मतलब हुआ? मैंने कहा था मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब नंबर वाइज इसका नंबर हमेशा ज्यादा होगा और इसका नंबर हमेशा कम होगा। तो ये नंबर हमेशा बड़ा होगा और ये नंबर हमेशा छोटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इट इज ग्रेटर देन 1। सर लेकिन यहाँ पर तो प्लस माइनस, यहाँ पर तो मॉड नहीं लगाया आपने, यहाँ तो मॉड लगाया है, तो कम से कम ये तो डिसाइड हो गया कि इसका नंबर बड़ा है, इसका नंबर छोटा है, पहली चीज। अब प्लस माइनस में क्या है? अगर नेगेटिव नंबर है -π/2 से 0 तो ये भी नेगेटिव, और माइनस साइन थीटा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा भाई, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव लेना है तो वो पॉजिटिव में तो दोनों पॉजिटिव पहले से ही नेचुरली पॉजिटिव है, तो इसका हमारे सामने ये रिजल्ट निकला
और हम इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट ओ आर और करके लिख लीजिए साइन एक्स अपॉन एक्स, रेसिप्रोकल। जाहिर सी बात है अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अब मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो 1 से बड़ा, किसी ने कहा सर एग्जांपल क्या ले लूँ, 1 से बड़ा 2 ले लो, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, सिंपल सी बात है। तो दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पर रिलेटेड, इससे बेस्ड, ठीक है भाई, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जी आई एफ। क्या ले लिया मैंने, साइन एक्स अपॉन एफ जी आई एफ। आप मतलब ये ब्रैकेट, अगर ऐसा कोई ब्रैकेट स्पेशली लगाऊं तो याद रखिएगा ये जी आई एफ ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है, अगर मैं पॉइंट लगा दूं डब्बे में तो समझ जाना ये जी आई एफ है। जी आई एफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अभी जस्ट आपको समझा चुका हूं कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है साइन एक्स अपॉन एक्स की, वो क्या होती है भाई, दैट इज लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी होती है। अभी समझा चुका हूं, लेस देन 1 होती है, तो 1 से छोटी होती है। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, अगर इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर की, किसकी भाई, साइन एक्स की, अभी समझाया ना, जस्ट रिजल्ट लिखवाया, इसकी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है सर, 1 से छोटी है, लेस देन 1 है, छोटी है 1 से। जब 1 से छोटी इसकी वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और वो भी सिर्फ -π/2 और +π/2 के लिए बताइए, ये नहीं कि -π और +π के लिए भी आप एज्यूम कर लो, नो। तो -1 से अगर छोटी वैल्यू है तो उसका अगर आप GIF निकालो, मतलब 0.99 का है तो 0.99 का GIF क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 माइनस मतलब होता है 0.999 या 0.9 मान लो, कुछ भी मान लो, 1 से छोटा लेना पड़ेगा। तो उसका जो भी GIF होगा, छोटा मतलब ये नहीं कि आप 0 ले लो, 0 से भी छोटी ले लो, बिल्कुल करीब वाली वैल्यू, करीब वाली, यस और नो, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका लिमिट कितना हो गया, 0 हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हमें यही नहीं मालूम कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ना हम 1 माइनस लिख सकते हैं, ना हम इसको 0 लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का है, चलो यही लिख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा सवाल तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर FPF है, सेम क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, सेम सवाल दिया हुआ है, FPF ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ध्यान से देखिए, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू अभी सर आप बता रहे हो 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी है, कितनी छोटी है, जाहिर सी बात है x टेंड्स टू 0 है भाई, x टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू 0, अगर साइन एक्स देखोगे खाली, अगर मान लो ये हटा दो थोड़ी देर के लिए, FPF का साइन हटा दो, ये कौन सा साइन है भाई, ध्यान रखिएगा, यहाँ आगे लिख लेना, दिस इज नॉट अ कॉमन ब्रैकेट, दिस इज FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की खास बात क्या है भाई, कि यहाँ पर जो भी है बहुत बारीक फंक्शंस होते हैं ना, इसलिए इसमें LHL RHL वगैरह हम हमेशा निकालते हैं। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, जैसे ही हमने इसको निकाला, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, लेकिन सवाल ये है कि कितनी छोटी है सर, 0.9 हो सकती है, 0.99 हो सकती है, पॉइंट क्यों, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू 1 है, आपको अप्रोच करती है। जैसे कि समझने वाली बात है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो होती है वो 1 को अप्रोच करती है ना, यही होता है ना कॉन्सेप्ट, यही समझाया था पहले मैंने आपको, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, मतलब लगभग 1 है। और दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स खुद 1 से कम है, अभी सीख कर आ रहे हैं, जस्ट लिखा है नोट नंबर 3 में, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से कम है, तो अप्रोच करने का मतलब है कि बिल्कुल करीब में। अब इससे अप्रोच से बच्चे 2 मीनिंग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सर, 0.999 या 1.001, ठीक है। अब सवाल यह है कि अगर 0.99 ले लेता है बच्चा तो आंसर FPF का कुछ और आ जाएगा, 1.001 लेगा तो FPF का आंसर कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये तो भैया डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL नहीं आ पाएगा फिर, है ना। तो फिर क्या करें, तो क्या करें, ध्यान से देखो, अब हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स जो हम पढ़कर आ रहे हैं अभी, जस्ट अभी पढ़कर आ रहे हैं, क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसने बताया कि भैया तुम वैलिड नहीं हो सकते, तुम वैलिड होगी। कौन बता रहा है ये भाई साहब बता रहे हैं, ठीक है, तुम नहीं हो सकते, तुम होगे। क्यों, क्योंकि हम तो बाय नेचर 1 से छोटे हैं। जब हम 1 से छोटे हैं तो हम तो 0.9999 लेंगे ना, और 0.9999 किधर अप्रोच करेगा भाई, अभी 0.99
0.99, 0.999, 0.99999 समझा चुका हूं पहले भी आपको, इससे पहले भी समझा चुका हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है कि नहीं। कभी भी आपके सामने अगर 0.9999 और हमारे सामने, अरे भाई कुछ ऐसा समझाया था आपको, शायद भूल गए आप, लिमिट x टेंड्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है और इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 किसके लिए होता है? 1 होता है LHL के लिए, RHL के लिए हमेशा 0 होता है, ठीक है कि नहीं है। तो RHL मतलब होता है 1 n से छोटा, मतलब 0 से छोटा, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। n क्या है ये हम पहले आपको रटवा चुके हैं, ये हमें याद रहने चाहिए, पुराने कंसेप्ट भूलेंगे तो ये एक सिंपल क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा मैं इसे, बिकॉज काफी डीप कंसेप्ट लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए अगर हम सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन भी हमारे लिए इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर, शायद 2 सवाल करवाए थे ना, 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे सामने कोई एक सवाल दे दिया जाए इस तरीके से कि उसको GIF के अंदर डाल दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां लिख दे x अपॉन साइन x। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। ये जो लिमिट दिया हुआ है, ये लिमिट को उसने GIF के अंदर डाल दिया है। दिस ब्रैकेट इज नॉट अ कॉमन ब्रैकेट, दिस इज GIF, ठीक है। इसको ऑलरेडी GIF के अंदर डाल दिया है। अब जब GIF के अंदर डाल दिया है तो अब ये लिमिट जो है वो GIF के लिए वैलिड नहीं है, इट इज ओनली वैलिड फॉर x अपॉन साइन x, और हम सब जानते हैं x अपॉन साइन x का आंसर क्या होता है? 1 होता है। GIF ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर, जो अभी इससे पहले हमने सवाल एक लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा था मैंने, शायद साइन x अपॉन x लिखवाया था आपको, है ना। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? या चलो x अपॉन साइन x लिख लो, एक ही बात है। दोनों में डिफरेंस है? हाँ, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। क्या है ये दोनों? बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान से देखिए, लिमिट, अभी इस लिमिट का इस GIF से कोई ताल्लुक नहीं है। लिमिट किस पर लगी है? x अपॉन साइन x पे लगी है। लेकिन अभी ये जो लिमिट है वो GIF और साइन x अपॉन x दोनों पे लगी है, तो सबसे पहले GIF पे लगी है, ठीक है। क्या ये लिमिट को अंदर लेके नहीं जा सकते? नहीं ले जा सकते। क्यों? याद रखिए, अगर लिमिट किसी से कनेक्ट है और आप चाहते हो कि मैं इस लिमिट को अंदर लेके चला जाऊं, ठीक है, तो ग्राफ में गैप नहीं होना चाहिए, ग्राफ में गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना, ग्राफ में गैप नहीं हो, ग्राफ में गैप नहीं हो, ध्यान से रखिए। ग्राफ में गैप नहीं हो का मतलब क्या होता है? शुड बी कंटिन्यूअस। अभी मैं गैप इसलिए हिंदी में इसलिए लिख दिया क्योंकि अपन ने अभी टॉपिक पढ़ा नहीं है। ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ग्राफ में गैप है तो वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस, तो कौन डिसकंटिन्यूअस है भाई? लिमिट किसको तोड़ते हुए जा रहा है? इस GIF को तोड़ते हुए अंदर घुस रहा है, तो ये GIF का ग्राफ है, इस पे गैप नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, सबको पता होना चाहिए कि GIF का ग्राफ कैसा होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ GIF, स्टेप ग्राफ होता है कि नहीं? दिस इज द ग्राफ ऑफ GIF। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ठीक है, दिस इज द गैप, ये गैप है। ये जो पार्ट है ये है गैप, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ये जो पार्ट है ये है गैप, तो ये जो पार्ट है ये इसको डिसकंटिन्यूअस बनाता है क्योंकि यहां पर गैप है, और अगर गैप है तो ये अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। वो भी खास तौर पे 0 पर, तो 0 पर तो गैप है ही भाई, 0 पे गैप है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, दैट इज वाई इसको हम अंदर लेकर नहीं जा सकते, ठीक है कि नहीं है। इसको अगर आप अंदर लेके चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या हो गया? गैप नहीं है, गैप नहीं होना चाहिए। किसमें? इस GIF में। किसमें गैप नहीं होना चाहिए? GIF में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि GIF को तोड़ते हुए ये अंदर जाना चाहता है। अगर आप अंदर ले जाना चाहते हो तो बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि गैप नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 लिखा, यहां लिखा sin x अपॉन x, ठीक है, sin x अपॉन x, ठीक है, sin x अपॉन x। अब इधर देखिए ध्यान से, क्या ये अंदर जा सकता है? अब हाँ जा सकता है। क्यों? 1/2 पॉइंट यहां पर होता है, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, ये 0 है, तो ये 1/2 है। 1/2 के ऊपर गैप है क्या? नहीं सर, 1/2 तो कंटिन्यूअस लाइन है, तो इसका मतलब इसमें हम अंदर लेके जा सकते हैं। कहाँ ले जा सकते हैं? अंदर। लिमिट x टेंड्स टू 1/2
साइन एक्स अपॉन एक्स। मैं इसके आंसर से इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, यस और नो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा इसे। लिमिट का पॉइंट है, बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है, यूज वैसे करा नहीं जाता, बहुत ही रेयरली यूज होता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन आज जाके हमसे टकरा गया ये, तो फिर हमने कहा चलो भाई आपको ये पॉइंट भी सिखा दिया जाए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए नंबर 4 लिख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का फंक्शन है, ठीक है, कह रहा है क्या करें। तो आप एक काम कर लिया, साइन इनवर्स एक्स की जगह चलो साइन इनवर्स 2x ले लेते हैं, यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। साइन इनवर्स 2x है, तो आप एक काम करिए, इस 2x को सबसे पहले तो t पुट कर दो, तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भैया सर 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन t। अब ये अपने प्रॉपर फॉर्म में आ गया। क्या साइन इनवर्स के लिए मैंने अपन को कोई रेशियो समझाया है? नहीं सर। तो आप फिर से पुट करिए, पुट साइन इनवर्स t इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया आपके सामने t इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, t इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब जो नई लिमिट आने वाली है वो t है, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 0 क्या होता है सर 0 ही होता है, तो ये 0 हो जाएगी। क्या हो गया यहाँ पर, ऊपर आ गया सर ऊपर आ गया सर थीटा, नीचे आ गया सर साइन थीटा। थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने समझाई, इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वाला पार्ट इट इज ग्रेटर देन 1। अभी समझाया है आपको, क्या है भाई, ये ग्रेटर देन 1 है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा मतलब क्या होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, जरा सा बड़ा होगा, है कि नहीं। ये थोड़ी कि पहाड़ तोड़ के निकल जाएगा, 2 पहुंच जाएगा, 3 पहुंच जाएगा, नहीं, 1 से जरा से बड़ा होगा। x टेंड्स टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अगर बड़ा है तो कितना बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, जरा सा बड़ा होगा। इट मीन्स दैट कि अगर हम 1 प्लस का GIF निकालेंगे तो यू विल गेट आंसर एज 1। आपके सामने साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x का जो GIF आने वाला है दैट इज 1 आ जाएगा, हाँ या ना, दैट इज 1। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लिखिए नोट नंबर 3 तक लिखवा दिया था ना, नोट नंबर 3 तक, नोट नंबर 4 लिखिए, ध्यान से देखिए। मैं एक tan x का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, काय का ग्राफ, tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ जो होता है वो पता होना चाहिए भाई कैसा बनता है सबको। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, यूं करके आएगा और यूं करके यूं चला जाएगा, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ बनेगा, फिर ये यूं करके आएगा और यूं करके यूं चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ बनेगा, यूं करके आएगा और यूं करके यूं चला जाएगा, सही है। तो ये क्या हो गया भाई, ये 0 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है डॉटेड लाइन π/2, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज, आगे थोड़ा सा कर लो, x एक्सिस है, दिस इज 3π/2, और ये ग्राफ आगे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे आएगा, दिस इज व्हाट द ग्राफ इज, ठीक है। यहाँ पर हो गया माइनस का π/2, यहाँ पर हो गया माइनस का पाई, दिस इज माइनस का x एक्सिस है, ठीक है, -3π/2। ध्यान से देखिए, अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम एक काम करने जा रहे हैं, हमने इसका टेंजेंट हम निकालते हैं 0 के ऊपर, ठीक है। जब हमने इसका 0 पर टेंजेंट निकाला, y इज इक्वल टू tan x डिफ्रेंसिएशन करके, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² आता है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हम आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड टेंजेंट ऑफ एनी ग्राफ, ठीक है। तो अभी मैं ओरली बस समझा देता हूँ, आप इसको याद रख लीजिएगा, फिर आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा हाउ टू फाइंड टेंजेंट। बहुत इजी सा डिफ्रेंसिएशन का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हमने tan x का डिफरेंशिएशन sec² किया, किस पॉइंट पर निकालना है सर, 0 पॉइंट पर। x की वैल्यू 0 दी गई, तो sec0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो क्या आ गया हमारे सामने, स्लोप 1 आ गया, dy/dx तो स्लोप कहते हैं, तो स्लोप 1 आ गई। तो ये जो लाइन बनने वाली है, दिस लाइन, ये टैंजेंट है इसकी, इस पॉइंट पर टैंजेंट है, तो जाहिर सी बात एक ही पॉइंट पर कट करेगी, टैंजेंट का असूल है ये, ठीक है। लेकिन आगे ये सबको कट करती हुई जाएगी, इसको भी कट करेगी, इसको भी कट करेगी, और आगे जो भी ग्राफ्स आगे हैं वो सब कट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं,
क्या पॉइंट लिख सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं नंबर 1 कि अगर हमारे सामने, ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने दो ग्राफ्स लिए, एक y इज इक्वल टू tan x लिया है और दूसरा ग्राफ जो लिया है वो y इज इक्वल टू x लिया है। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, मतलब क्या, tan x बराबर x कर दूं, तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये भी कट करेगा, ये आगे जब ग्राफ बढ़ेगा तो इस पॉइंट भी कट करेगा, इस पॉइंट भी कट करेगा, और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक लाइन कट कर, ब्लू लाइन जो है कट करती चली जाएगी tan x के ग्राफ को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं? दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा। सेकंड पॉइंट अब हम आगे देखते हैं, दैट इज सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? ठीक है, इधर देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट जो दिख रहा है हमें, इधर देखिए ध्यान से मेरे साथ में, 0 से सिर्फ π/2 देखिए, ठीक है, 0 से π/2। भाई 0 से π/2 ही क्यों देख रहे हो सर आप? ये कौन सी बात है? π/2 के आगे क्यों नहीं देख रहे? बात है, ध्यान से देखो, 0 से π/2 मतलब सिर्फ इतना सा हिस्सा देखिए, इतना सा हिस्सा, इस हिस्से में tan x का ग्राफ ऊपर है या ये x का ग्राफ मतलब ब्लू लाइन ऊपर है, तो पता चला सर tan x का ग्राफ ऊपर है, तो हम लिख सकते हैं कि सर tan x इज ग्रेटर देन x। हाँ ना या ना? लिख सकते हैं। π/2 के आगे क्यों नहीं लिख सकते? ध्यान से देखो, जैसे ही आप π/2 के आगे जाओगे, अब x ऊपर हो गया और ये वाला ग्राफ नीचे हो गया। ध्यान से देखो, तो ये हमेशा हम नहीं कह सकते कि कब ऊपर, लेकिन हाँ 0 से π/2 के लिए हम कह सकते हैं। और साथ में पीछे अगर जाओगे, बैक साइड पे 0 के पीछे, तो ध्यान से देखो, अगर इतने हिस्से में देखोगे तो यहाँ tan x छोटा है और ब्लू लाइन ऊपर है, मतलब x बड़ा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -π/2 से 0 किसके लिए? tan x इज लेस देन x। यस और नो? तो ये दो पॉइंट्स हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप के सामने फाइंड आउट करके निकाले। यस और नो? फिर इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो ग्राफ को ध्यान से देखो, ठीक है, अगर मैं इसका मॉड बनाऊं तो इसका मॉड कैसा होगा? ये ब्लू लाइन ऊपर चली जाएगी भाई, ये नीचे वाली ब्लू लाइन ऊपर चली जाएगी, और ये ब्लैक लाइन कैसे जाएगी? ब्लैक लाइन यूं है तो ब्लैक लाइन यूं चली जाएगी, ठीक है। ये जो रेड लाइन है, ये हिस्सा, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये tan x है, और ये जो हिस्सा है दिस इज x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ध्यान से देखो, -π/2 से +π/2 के बीच में कौन ऊपर है? सर ये जो कर्व्ड लाइन है, डॉटेड लाइन से ऊपर है, रेड लाइन से ऊपर है, कर्व्ड रेड लाइन स्ट्रेट लाइन से ऊपर है, मतलब tan x का ग्राफ ऊपर है, किससे? x से। तो हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, क्या लिख सकते हैं भाई थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं सर फॉर x, थोड़ा सा नीचे लिख लें, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ठीक है, एक्सेप्ट 0, जैसे अपन ने साइन के ग्राफ में किया था, बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स लिख रहा हूं, जो अपन ने साइन में लिखे वही tan में रिजल्ट्स लिख रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन रिजल्ट्स अलग आएंगे। क्या आ रहा है भाई इस बार? कौन ऊपर है? सर tan x का ग्राफ ऊपर है, लेकिन tan x मत लिखना, मॉड tan x लिखना, इज ग्रेटर देन मॉड x, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा tan x बड़ा होगा x से, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा tan x क्या होगा? x से बड़ा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। यस और नो? tan x बड़ा होगा हमेशा। तो इससे अभी हमारे सामने, जैसे हमने वहां पर निकाला था, तो एक और पॉइंट नजर में आ रहा है कि अगर हम फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, हटा देता हूं, थोड़ा सा हटा देता हूं, ध्यान से देखिए, फोर्थ पॉइंट है हमारे सामने, जैसा कि हमने वहां सीखा था। क्या सीखा था भाई? फॉर, चलो इसी में ही लिख लेता हूं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, सेकंड पॉइंट याद रखिए, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0 में क्या खास बात कह रहा है सर? tan x अपॉन x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। क्यों भाई? अभी समझाया है। क्या समझाया? tan x इज ग्रेटर देन, tan x का मैग्नीट्यूड बड़ा, x का मैग्नीट्यूड छोटा, मतलब नंबर वाइज, वैल्यू वाइज ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अब सवाल ये कि सर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ध्यान से देख लो, अगर 0 से π/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से π/2 में सब पॉजिटिव होते हैं,
और अगर 0 से -π/2 से 0 है तो -π/2 से 0 में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और अगर tan नेगेटिव होता है और -π/2 से 0, x की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने रिजल्ट लिखा है वो बिल्कुल 100% बढ़िया लिखा है। यस और नो? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हमारे सामने, अब हम एक काम और कर सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं। अब यार कोई बहुत बड़ी चीज़ें लिख रहे हैं क्या अपन, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे पहले हम कर चुके हैं साइन में, वही का वही करना है, साइन ही लिख दिया, लो मैंने उठाकर tan x उल्टा किया, जाहिर सी बात है, समझा चुका हूँ, <1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।